21 पूनम के अंधियारे। मूल महाभारत की कथा है। धर्मराज यूं ही बैठे कुछ सोच रहे थे। इतने में न जाने क्या हुआ, उसके सामने यक्ष एकटक प्रकट हुए। धर्मराज ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तत्पश्चात पूछा, क्या चाहिए? कुछ नहीं, यक्ष का उत्तर। तो फिर तुम्हारे इस तरह आने का क्या कारण है? धर्मराज ने एक बार फिर, बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांगने आया हूँ, यक्ष ने कहा। पूछा। ये सुनते ही धर्मराज ने उसकी ओर एक बार फिर ध्यान से देखा। कहा, प्रश्न? वह कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं ही दे सकूंगा? हे धर्मराज, मेरे लिए यह एक जटिल प्रश्न है जिसकी गुत्थी मेरे मन में सुलझ नहीं पाती। यक्ष ने कहा। तो फिर प्रश्न क्या है? धर्मराज ने पूछा। वर्तमान में सबसे क्षणिक और नश्वर क्या है? यक्ष ने पूछा। धर्मराज ने सुना और कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। इसके बाद उसके मुंह से अकस्मात निकला, बिजली। वह कैसे? यक्ष की उत्सुकता। हाँ, ये बिजली है, सिर्फ बिजली जो हम सबों का भोगा हुआ यथार्थ है, समझे? एकदम जलती भी है और बुझती भी। यही धर्मराज ने कहा। यक्ष ने सुना और अपने आप से कहा, सच कहता है। किंतु वर्तमान महाभारत की कथा इससे भी सपाट और समय के अनुकूल लगती है। पहले तो यहाँ बिजली जलती ही नहीं, बढ़ती जनसंख्या और देश के भूगोलिक विस्तार के अनुसार यहाँ जो बिजली का उत्पाद होना चाहिए था, वह नहीं है। फिर भी जहाँ यह है, वहाँ के रहने वाले लोग भाग्यवान नहीं हैं तो और क्या हैं? इसकी उदाहरण इसी से मिलती है कि उनके मकान के बाहर बिजली का खंभा लगा है। लिस पर भी हजारों स्थान ऐसे भी मिलेंगे जहां इस तरह की कतई सुविधा नहीं मिलेगी। मकान की कीमत तभी बढ़ेगा जब इसके बाहर बिजली का खंभा लगा हो, चाहे यह अनाधिकृत बस्ती में बना हो या शहर के किसी वीराने में। यही वह आधार है जिसके सहारे इसमें बिजली का बल्ब जलने की आशा की जा सकेगी, वरना इसके अंदर मिट्टी के दीप और मोमबत्तियां ही जलेंगी। आजकल के घर में यह बात चरितार्थ नहीं होती। घर का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक न वहाँ हर कमरे में बिजली का कम से कम एक कुमकुम जले, और उस समय उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता जब ये पूरे यौवन में जलते हों, और वह भी 24 घंटे। यदि ऐसा हो तो हर कोई अपने को बादशाह समझता है, मगर यह अभी तक हर किसी का स्वप्न ही रहा, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। मकान तो बेतरतीब बेहिसाब बन गए और इनके हर कमरे में बिजली के छोटे बड़े बल्ब लगे हैं, मगर भाग्य की विडंबना यह है कि इनमें बिजली नदारद है। यदि ये जलते भी हैं तो पूरे 24 घंटे जलते नहीं, ये अपने आप ब्लैकआउट करते हैं। इस तरह असमय जड़, निश्चल एवं उदास क्यों लगते हैं? इनमें सुहाग तरंग एकदम क्यों छिन जाता है? आखिर ऐसा क्यों है? किंतु कुछ तो जरूर है। किंतु इस एक शब्द क्यों का उत्तर कहीं से नहीं मिल पाया है, जबकि यह जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। उनकी यह उत्सुकता तब तक कायम रहती है जब का कमरों के बल्ब गुल रहते हैं, और जब अचानक ये विद्युत श्रृंगार से जगमग करते तो उनकी उत्सुकता भी खत्म होती है, किंतु अस्थायी रूप से। विद्युत के अस्थिर होने की अपनी कहानी है। ग्राहकों को ये जानने से कोई सरोकार नहीं, इनको सिर्फ विद्युत चाहिए, सिर्फ विद्युत। इसके लिए ये मासिक पैसे देते हैं, यही तो इनकी सुविधा का मुख्य साधन है। इससे उनकी जीवन में एक नया परिवर्तन गया है, और इसी से उनको वंचित क्यों रखा जाता है? फिर भी यह उनके बस की बात नहीं। यदि उनके बस की बात है तो वह है इसके लिए फरियाद करना। इसके बिना उनके पास कौन सा हथियार है जिससे वो विद्युत अधिकारियों को मना सके? इन अधिकारियों को सब कुछ पता है, वे भी इसी का रोना रोते हैं। यदि वह स्वयं बिजली की अनापूर्ति का शिकार हो रहे हैं तो इस संबंध में दूसरों की मदद या सहायता कैसे कर सकते हैं? ये तो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, किंतु इनके संबंध में आम राय बनाना कि इन्हीं के हाथों में विद्युत पैदा करने की क्षमता है, वास्तविकता नहीं है। सत्य यह है कि यह सब इनके बस में नहीं। फिर भी ये जानते हैं कि विद्युत की मांग के अनुसार इसकी कम उत्पादन है, जबकि ये दूसरी बात है कि देश में प्रतिवर्ष 2 से 3 तक बड़े विद्युत घर बनाए जाते हैं और अन्य अनेक विद्युत घर बनाने की योजना को कार्यरूप देने की कोशिश की जाती है। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब सारे देश में नदियों के पानी का बहाव बहुतायत से हो। आखिर यह पानी का बहाव ही तो है जिससे बिजली बनती है।
जितना पानी का बहाव तेज हो उतनी बिजली बन सकती है, किंतु पानी कहाँ से आएगा? पानी तभी आएगा जब पहाड़ों पर अच्छा हिमपात हो, श्रावण में खूब मेघ बरसे और साल में 3-4 बार अच्छी बारिशें हों। नहीं तो पानी आएगा कहाँ से और नदी नालों का बहाव होगा कैसे? किंतु हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने स्वयं पानी को आग लगाई है। पानी कैसे बरसेगा? हमने तो यहाँ के हरे भरे वन काट लिए, अब उनकी जगह सर्द रेगिस्तान नजर आ रहे हैं। वातावरण प्रदूषण हर तरफ दिखता है। इस सूरत में पानी कहाँ बरसेगा? जब पीने के पानी के लाले पर जाएं और तृषित नेत्र आसमान की ओर किसी मेघ के टुकड़े को देखने के लिए लालायित हो, तो उस सूरत में बिजली का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार होगा। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। ये बात तो सब जानते हैं और अब ये सत्य उनका भोगा हुआ यथार्थ है। फिर भी उनकी एक ही मांग है, बिजली। फिर भी उनकी इस मांग का दम 100% है। उनको बिजली चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या सूखा। इसके बिना अब उनका जीना अत्यंत असंभव है। किंतु इस समय इसका कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? लगता है कि इनकी गिनती 50% लोगों तक ही सीमित है। शेष सारा हिंदुस्तान अंधकार में है। लोग वही मिट्टी के दीप इस्तेमाल में लाते हैं जैसे इस 21वीं शती में उसी प्रस्तर युग में जी रहे हैं। ये बात नहीं कि उन्होंने बिजली के बल्ब नहीं देखे हैं, देखे तो जरूर हैं, किंतु प्रकाश के लिए अपने घरों में इनका इस्तेमाल नहीं किया है। लगता है कि अभी 100 साल के बाद उनके घरों में बिजली के कुमकुमे जगमग करेंगे। इस समय बिजली एक नया आविष्कार के सिवाय कुछ नहीं है और जिनके घरों में अस्थायी रूप से ही सही ये सुविधा प्राप्त है, वह इसका अधिकाधिक इस्तेमाल करने में लगे हैं। इनके घरों में बिजली के कुमकुमे ही नहीं जलते, बल्कि रेडियो, टेलीविजन, हीटर, बॉयलर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर और तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें तो इसी के सहारे चलती हैं, जबकि हमारे विद्युत घरों में बिजली मात्र हमारे घर रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं, मगर हम हैं कि धड़ल्ले से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी घर में ये चीज़ें रोजमर्रा का अंग बन गए हैं। इनके बिना अब ये जी नहीं सकते। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये खाली पेट रहेंगे किंतु इनका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। किंतु भगवान की दया से अब तक इनके लिए कोई खाली पेट नहीं रहा। उसने तरह तरह के छल अपनाकर अपने घर को गैर कानूनी तौर से बल्ब जलाकर सजाया। इस सिलसिले में कभी कभार बिजली के अधिकारी भी सहायता करते हैं और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लाइनमैन को पैसे का लोभ देकर वह खुलेआम खंभे के सहारे हाई टेंशन लाइन से चोर कनेक्शन लेकर अपनी हद से ज़्यादा आवश्यकता की आड़ में विद्युत इस्तेमाल करने लगा है। उस समय वह ये भूल जाता है कि दूसरे घर इसके दूधिया प्रकाश से वंचित रहेंगे जहाँ ये कुमकुमे जलने के लिए तरसते हैं। वे समझते हैं कि हमारा घर जगमग करता है, इसलिए हम ही सिमकर हैं। ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि देश में विद्युत विभाग के उच्चाधिकारी और संबंधित देश प्रदेश के छोटे से बड़े राजनेता तथा इनका जिंदाबाद करने वाले चम्मचे आदि विद्युत का अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इस पर राजनीति भी करते हैं। शहर में अंधेरा है, लोग गर्मी की तपन से मर रहे हैं और दो राजनीतिक पार्टियों के राजनेता रात को बिजली के असंख्य कुमकुमों के प्रकाश में क्रिकेट खेल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों खेला गया तो उत्तर में वे झट बोले कि यह सब लोगों का ध्यान बिजली न होने के कारण खींचा गया, वरना हम राजनेता हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं। इसी तरह ये किसी समय रास्ते पर दिया या मोमबत्ती लेकर चलते हैं, किंतु उनके घर बिजली के कुमकुमों से रोशन है। एक राजनेता ने विधानसभा सीट जीतकर यहाँ के लोगों को रोशनी के सैलाब से खुश किया। आखिर क्यों न करता? यहाँ के लोगों के वोट से ही वह जीता था, किंतु उसके विरुद्ध जिस आदमी ने हारा था, उसके इलाके में एकदम अंधेरा हो गया। उसने पूछा कि आखिर यह क्या बात है कि कल तक मेरा क्षेत्र बिजली के कुमकुमों से जगमग करता था और आज वही अंधेरे में डूबे हैं। अंत में उसने जाना कि यह उसकी हार का परिणाम है, तो उसने संकल्प लिया कि 5 वर्षों के बाद ये क्षेत्र रोशन करूंगा और वहां के लोगों को दिन में ही अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। चलो इस बार उजाला है, आगे अंधेरा होगा। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। आम लोगों की गर्दन पर तलवार लटक कर विद्युत तरंगे उनके घर में आती हैं। समय पर अनुबंध के अनुसार विद्युत फीस अदा करते हैं।
ईमानदारी से मीटर की देख रेख करते हैं और इसकी दिखाई रीडिंग के अनुसार विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये दूसरी बात है कि इसकी छेड़छाड़ करना उसको लाइनमैन ही सिखाता है, मासिक कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर। मगर भगवान ने इंसान की रचना क्या सोचकर की है। यदि इसको कुत्ते की दुम कहते हैं तो सच कहते हैं। वस्तुतः इस बात का पता मुझे उस दिन चला जब मेरा घर पूरे 1 महीने तक प्रकाश विहीन रह अक्विल की तरह अर्थहीन। चेतना कहती थी कि मेरा घर बिजली के कुमकुमों से जगमग क्यों नहीं करता। उनको कब तक अज्ञान और अंधेरे में रहना है। किंतु सड़क के दूसरी ओर जब देखता हूँ तो वहाँ सारे बल्ब जगमग करते हैं। ऐसा लगता है कि विद्युत घर से सारा विद्युत यहीं इस्तेमाल होता है। ये देख मेरे अंदर एक बार फिर चेतना के संस्कार जागृत होते हैं। मन ही मन मैं पावर हाउस वालों के कर्मचारियों को गालियां देता हूँ। ये कैसा अन्याय है। शहर के एक तरफ रोशनी का सैलाब उमड़कर आया है और दूसरी तरफ भयंकर अंधेरा है। कुछ समझ में नहीं आता कि यह क्या है, क्यों है और कैसे है। आखिर हम बांटकर क्यों नहीं खाते हैं। हो सकता है कि उसमें वोल्टेज मध्यम हो जाए, किंतु दोनों तरफ तो उजाला हो जाएगा। इसी सोच को लेकर मैंने घर पहुंचते ही विद्युत विभाग को फोन लगाया। पल में ही रिसीवर से आवाज आई। असमंजस की स्थिति में क्या चाहिए जनाब? खाक, घर में अंधेरा है, लाइट ऑन क्यों नहीं करते? करेंगे, जरूर करेंगे, और वह भी समय पर। बिजली के उत्पादन की कमी है। नदी नालों में पानी का बहाव घट गया है। अरे हम आप लोगों की ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें लाइट चाहिए। ये कैसा न्याय है हमारे साथ कि 24 घंटे में 2 घंटे के लिए हमारे घर जगमग करते हैं और बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा। शुक्र है कि 2 घंटे के लिए आपके भाग्यवान बल्ब जगमग करते हैं, किंतु साब और घरों में जलने वाले बल्ब 2 से 7 दिनों तक विद्युत के लिए तरसते हैं। किंतु शहर के दूसरी तरफ विद्युत गुल क्यों नहीं होती? शाम के समय वहां रोशनी का सैलाब क्यों उमड़कर देखने को मिलता है? इस तरह बेकार की बातें मत कर, ये भी पूछने की बात है। मैं नहीं समझा यह आप क्या कह रहे हैं। समझे नहीं? अब समझने की कोशिश कर। उधर हमारे वो रहते हैं। इसके साथ ही टेलीफोन संपर्क कट गया। मैंने फिर संपर्क जोड़ने की कोशिश की, किंतु रिसीवर किसी ने नहीं उठाया। मेरे अंदर वर्तमान महाभारत की कहानी का संचार हुआ। इस एक घटना ने इस कहानी का एकदम अंत कर दिया। मैं सोचने लगा कि पूनम के ये कैसे अंधियारे हैं। आजकल मोमबत्ती, टार्च, दिया, लालटेन और मिट्टी का तेल बेचने वाले खुश हैं। ऐसा लगता है कि अघोषित सहकारिता चल रही है इनके और विद्युत तंत्र चलाने वालों के बीच। राष्ट्रीय एकता औद्योगिक स्तर पर आई है। सिर्फ आम आदमी इस भीड़ में अकेला भटकने लगा है। मैं और मेरे ऊपर लटका बल्ब विद्युत आने की प्रतीक्षा में है, और इसी के साथ मेरी वृद्धा माँ भी लैंप या लट्टू जलाने के लिए माचिस ढूंढ रही है।